हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। इस चैनल में हम इंग्लिश के अच्छे अच्छे स्टोरी, ज्ञानवर्धक और मॉरल स्टोरीज़ आपके लिए लेकर आते हैं, ताकि इससे हम अच्छी अच्छी बातें और इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंस बनाना सीख सके। साथ ही साथ इन नए नए वर्ड्स की मीनिंग और सरल सेंटेंस कैसे बनाते हैं ये भी हम सीख पाएँ। और ये कहानियाँ शिक्षाप्रद होती हैं ताकि बच्चे इससे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मनोरंजक, बहुत बढ़िया स्टोरी आपके लिए लेकर के आए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, कहानी को शुरू करते हैं। द क्रेन नोबलिंग मतलब सारस की विनम्रता, सारस का बड़प्पन। तो कहानी एक क्रेन और एक बंदर से शुरू होती है। चलिए पढ़ते हैं। स्टोरी की खासियत यह भी है फ्रेंड कि इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भी मिल जाएगा, जिससे कि आप इसमें तुलनात्मक रूप से पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं। तो चलिए। अ क्रेन लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। एक सारस एक जंगल में रहता था। वंस एक बार सी गॉट अ बिग अल्सर ऑन हर बैक। एक बार उसके पीठ में एक बड़ा फोड़ा हुआ। She came to know that there was a monkey in the forest. She came to know, came to know का मतलब उसे पता चला, that कि there was a monkey in the forest, जंगल में एक बंदर है, who जो was an expert in treating ulcer, who was an expert जो कि एक्सपर्ट का मतलब है विशेषज्ञ, जो कि विशेषज्ञ है इन ट्रीटिंग अल्सर, जो कि अल्सर का, फोड़े का चेकअप, ट्रीटमेंट करने में विशेषज्ञ है। द क्रेन वेंट टू द मंकी एंड प्लेडेड विथ हिम फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। द क्रेन वेंट टू द मंकी, सारस जो है मंकी के पास गया। गो यानी जाना, वेंट यानी गया, सेकेंड फॉर्म वर्ब का। सारस मंकी के पास गया एंड प्लेडेड और प्रार्थना की, निवेदन किया, विथ हिम उससे, फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट मतलब चिकित्सा करने की, उसका उपचार करने के लिए मंकी से प्रार्थना किया। इफ़ यू कैन गिव मी 3 गुआवा फ्रूट्स आई विल क्योर योर प्रॉब्लम्स। इफ़ यू कैन गिव मी, यदि तुम मुझे दे सको, 3 गुआवा फ्रूट्स 3 बीही के फल, आई विल क्योर योर प्रॉब्लम। क्योर का मतलब होता है इलाज करना, विल मतलब फ्यूचर टेंस, तो मैं तुम्हारा इलाज करूँगा, मैं तुम्हारे समस्या का इलाज करूँगा। द मंकी अनाउंस्ड, मंकी ने कहा या घोषणा किया। अनाउंस्ड मतलब घोषणा किया। द क्रेन सेड, क्रेन सारस ने कहा, हाउ कैन आई गेट गुआवा फ्रूट्स नाउ, मतलब सारस अभी दर्द से पीड़ित है, उसे प्रॉब्लम है, तो हाउ कैन आई गेट गुआवा फ्रूट्स नाउ, मैं अभी बीही का फल कैसे ला सकता हूँ। आई विल हेल्प यू सम अदर टाइम फॉर दिस फेवर। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अगेन ये फिर से फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा, सम अदर टाइम फिर कभी, दूसरे समय, फॉर दिस फेवर इस पक्ष के लिए, मतलब यदि तुम मेरी मदद करो तो मैं भी तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा आगे कभी। बट लेकिन द मंकी वॉज एडमंड, लेकिन मंकी जो था वह हठी था, जिद्दी था, विथ हिज डिमांड अपने मांग पर, लेकिन जो मंकी था वह अपने मांग पर, अपनी डिमांड पर अड़ा हुआ था। अनेबल टू डू एनीथिंग द क्रेन रिटर्न होम, अब चूँकि उसके पास गुआवा तो था नहीं, ना ही वो ला सकता था, तो अनेबल मतलब असक्षम, टू डू एनीथिंग कुछ भी करने में असक्षम, मतलब उसके लिए गुआवा लाने में असक्षम। द क्रेन रिटर्न्ड होम, जो सारस था वह घर की ओर लौट गया। हम देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर ये रहा वह सारस और ये मंकी जो कि ट्रीटमेंट करता है, और ये सारस का ऊपर जो हुआ है अल्सर, और ये मंकी, लेकिन इसने ट्रीटमेंट के लिए 3 बीही की मांग की,
जबकि किसी की परेशानी के समय में मदद करना चाहिए। और हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ एक तोता इन लोगों की बात सुन रहा है और इसे देख रहा है, समझ रहा है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। अ पैरोट सा हर पेन, एक तोता उसकी तकलीफ़, पेन मतलब तकलीफ़, सी यानी देखना, सा यानी देखा। तो एक तोता जो है उसकी तकलीफ़ को देखा, एंड आस्क्ड और पूछा, व्हाट द मैटर वाज, क्या समस्या है, कि व्हाट द मैटर वाज, क्या हुआ, क्या समस्या है। द क्रेन एक्सप्लेन्ड व्हाट हैड हैपेंड, द क्रेन, सारस ने, एक्सप्लेन्ड विस्तार से बताया, व्हाट हैड हैपेंड, हैड मतलब परफेक्ट टेंस, तो सारस ने विस्तार से बताया कि क्या हुआ है या क्या हुआ है, जो भी क्या हुआ था। द पैरोट ब्रॉट 3 guava fruits and gave them to the crane. द पैरोट ब्रॉट, जो तोता था वह लेके आया 3 guava fruits, 3 बिही जो है तोता लेकर के आया, एंड गेव और दिया, दैम, दैम यानी उन्हें, टू द क्रेन, और उन बिही को, उन्हें जो है क्रेन को, सारस को दिया। द क्रेन इन टर्न, और जो क्रेन है वह वापस गया, गेव द फ्रूट्स टू द मंकी, और उन बिही को जो है मंकी को दिया, एंड रिसीव्ड मेडिकल ट्रीटमेंट फ्रॉम हिम, और रिसीव्ड मतलब प्राप्त किया, मेडिकल ट्रीटमेंट चिकित्सकीय इलाज, फ्रॉम हिम उससे, तो मंकी को 3 बिही दे करके उससे जो है ट्रीटमेंट करवाया। द अल्सर वाज क्योर्ड टोटली आफ्टर सम डेज, द अल्सर मतलब फोड़ा, वाज क्योर्ड पूर्णतः ठीक हो गया, है ना, क्योर्ड टोटली पूर्णतः ठीक हो गया, आफ्टर सम डेज कुछ दिनों के बाद वह फोड़ा पूर्णतः ठीक हो गया। देयर आफ्टर इसके बाद, सी लिव्ड हैप्पीली विदाउट एनी पेन, सी लिव्ड वह रहा, हैप्पीली खुशी से, विदाउट एनी पेन इसके बाद वह बिना किसी दर्द तकलीफ के खुशी खुशी से रहा। हम देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पर कि ये जो फोड़ा है इसका ये ठीक हो गया, इसकी ट्रीटमेंट कर रहा है बंदर, मंकी, और ये इसका फोड़ा फिर पूर्णतः ठीक हो जाता है। इसके बाद आगे देखते हैं। वन डे अ थॉर्न एंटर्ड द फुट ऑफ द मंकी, वन डे एक दिन, अ थॉर्न, थॉर्न का मतलब कांटा, एंटर्ड घुस गया, द फुट ऑफ द मंकी, एक दिन मंकी के पैर में, बंदर के पैर में कांटा घुस गया, वाइल वॉकिंग इन द फॉरेस्ट, वाइल मतलब के दौरान, वॉकिंग चलने के दौरान, इन द फॉरेस्ट जब वह जंगल में चल रहा था तब मंकी के पैर में कांटा घुस गया। इट गेव ही मच पेन, उससे उससे बहुत दर्द हुआ, है ना, कांटा के चुभने से मंकी को बहुत दर्द हुआ। ही वॉज अनेबल टू वॉक, वह चलने में असमर्थ था। विथ दैट थॉर्न पायर्स्ड इन हिज फुट, है ना, क्योंकि उसके पैर में पायर्स मतलब चुभ गया था, जो कांटा था उसके पैर में चुभ गया था, इसलिए वह चलने में भी असमर्थ था। द क्रेन वॉज द ओनली वन कैपेबल ऑफ पिकिंग आउट दैट थ्रोन, द क्रेन वाज मतलब सारस, ओनली वन केपेबल केवल सारस ही सक्षम था, ऑफ पिकिंग आउट द थोर्न, तो उस कांटे को निकालने में केवल सारस ही सक्षम था। हैंस, इस प्रकार द मंकी वेंट टू, हैंस का मतलब अतः, द मंकी वेंट टू हर, इस अतः जो बंदर था वह जो है सारस के पास गया, लिम्पिंग, लिम्पिंग का मतलब लंगड़ाते हुए। ही रिक्वेस्टेड हर टू रिमूव दैट थॉर्न, वह उससे अनुरोध किया, रिक्वेस्ट किया, टू रिमूव दैट थॉर्न, उस कांटे को निकालने के लिए मंकी ने सारस से अनुरोध किया। ही रिक्वेस्टेड हर टू रिमूव दैट थॉर्न। ये हम देख सकते हैं फ्रेंड मंकी को, और इसके पैर में जो कांटा चुभा हुआ है उसको, और इसको निकालेगा अब ये गया है किसके पास, सारस के पास। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। द क्रेन टोल्ड हिम, सारस ने उससे कहा, डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है, वेन आई केम टू यू फॉर हेल्प, जब मैं तुम्हारे पास मदद के लिए आया था, है ना, यू डिमांडेड मी टू ब्रिंग 3 guava फ्रूट्स, तुमने मुझसे मांग किया था, तुमने मुझसे 3 बिही का मांग किया था। यू हैव अ प्रॉब्लम, अब तुम्हें समस्या है, एंड आई कैन डिमांड एनीथिंग, और मैं तुमसे कुछ भी
मांग सकती हूँ या मांग सकता हूँ। आई विश बट इट इज़ नॉट द करेक्ट मेथड, है ना। अब मैं तुमसे कुछ भी मांग सकता हूँ, बट लेकिन इट इज़ नॉट द करेक्ट मेथड, लेकिन यह सही नहीं है, यह सही तरीका नहीं है। वी आर लिविंग इन द फॉरेस्ट हम जंगल में सॉरी हम वी आर लिविंग इन द फॉरेस्ट हम जंगल में रहते हैं। एंड वाज मस्ट कोऑपरेट विथ ईच अदर और हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। द मंकी रिप्रेजेंटेड फॉर हिज रूड बिहेवियर, है ना, सॉरी, रिपेंटेड, द मंकी रिपेंटेड फॉर हिज रूड बिहेवियर, बंदर को रिपेंटेड मतलब पछतावा हुआ, फॉर हिज रूड बिहेवियर, बंदर को अपने रूड बिहेवियर का अकड़ूपन बर्ताव का बहुत पछतावा हुआ। द क्रेन रिमूव्ड द थ्रोन और सारस ने रिमूव कर दिया द थॉर्न, थॉर्न मतलब कांटा, सारस ने कांटे को निकाल दिया। देयर आफ्टर इसके बाद द मंकी वॉज फ्रेंडली विथ ऑल एनिमल इन द फॉरेस्ट, जो बंदर था वह सभी जानवरों के साथ, जंगल के सभी जानवरों के साथ फ्रेंडली मतलब दोस्ताना व्यवहार से रहने लगा। हेल्पिंग देम व्हेन रिक्वायर्ड और जब भी उन्हें ज़रूरत होती, आवश्यकता पड़ने पर उनकी मदद करने लगा। इस प्रकार से बंदर के हृदय में परिवर्तन हुआ सारस के अच्छे व्यवहार के कारण, और सारस ने भी बंदर के गंदे व्यवहार को नहीं अपनाया, बल्कि उसने अपनी महानता का परिचय दिया और बंदर के भी हृदय में परिवर्तन किया। ये आप देख सकते हैं कि सारस किस प्रकार से बंदर का जो है कांटा निकाल रहा है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज की हमारी स्टोरी समाप्त होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और दिलचस्प स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।